हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। अवाम का समंदर इस्लामाबाद में जमा होगा। बैरून मुल्क से साजिश के जरिए करप्ट हुकूमत मुसल्लत की गई। चांद रात को अवाम से मुल्क भर में सड़कों पर निकलने की अपील। ईद के बाद चेयरमैन पीटीआई जलसे करेंगे। ये हमें कहते थे सिलेक्टेड है जी, हम अब इनको कहते हैं जनाब अली ये सिलेक्टेड भी हैं और इंपोर्टेड भी हैं। दुनिया के जिस मुल्क में ये जाएंगे वहां इनको गंदे अंडे पड़ेंगे और टमाटर पड़ेंगे, फिर ये कहेंगे शेख रशीद ने ये कहा था जी। शेख रशीद का कहने का जेल मेरा ससुराल, हथकड़ी मेरा जेवर है। वजीर आजम और वफाकी वज़रा जहां भी जाएंगे इन्हें अंडे और टमाटर पड़ेंगे। शेख रशीद इश्तियाल फैलाने और धमकियां देने से बाज नहीं आए। कहा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मुदाखला साजिश से ज़्यादा खतरनाक है। हमें सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड भी है। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तख्ते पंजाब पर हमजा शहबाज बराजमान 21वें वजीर आला बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में हल्फ लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, अलीम खान, MPs और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। हलफ बर्दारी से पहले लाहौर हाईकोर्ट का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। PTI के सारे तारीखी हरबे नाकाम हो गए। सदर और गवर्नर ने 2 बार अदालत का हुक्म मानने से इनकार किया। हमजा शहबाज की ईवान वज़ीर आला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब ने नए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमजा शहबाज को सबसे कम उम्र वज़ीर आला बनने का एजाज़ मिल गया। वज़ीर आला पंजाब से चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर और अमन अमान पर ब्रीफिंग दी गई। अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं, हमजा शहबाज की हिदायत। उस्मान बुज़दार अब वज़ीर आला नहीं रहे। नोटिफिकेशन जारी। बुज़दार से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। उस्मान बुज़दार असम्बली गए, पीछे से प्रोटोकॉल छोड़कर चला गया। नए वज़ीर आला के हलफ उठाने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने अलग से काबीना का इजलास किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बुज़दार का इजलास अब कागजी कार्रवाई, कोई कानूनी हैसियत नहीं। हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे। बैड गवर्नेंस की मिसाल PTI हुकूमत ने कायम की है। हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। पंजाब में 1 माह से आनी बहरान खत्म हो गया। परवेज इलाही ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। गवर्नर पंजाब ने हाईकोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म। मरियम नवाज हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पर खुशी से निहाल। अता तारड़ का कहना है कि गवर्नर की जिद और झटाई का कोई इलाज नहीं। ये जब हो ही नहीं है तो जो कार्रवाई है ये सारी इलीगल है। और फिर एक जो सबसे बड़ा इशू सामने आया है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल करने से इनकार। कहा उस्मान बुज़दार का इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ तो हमजा शहबाज वज़ीर आला कैसे बन गए। कुछ दिनों बाद खबरें कुछ और होंगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरफराज ने कहा कि जाली वज़ीर आला के हलफ का ड्रामा रचाया गया। सदर से राब्ता, रेंजर्स नफरी भिजवाने की अपील, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह आमद। जहांगीर तरीन से मुलाकात, सेहतयाबी पर मुबारकबाद। तरीन की वज़ारत आला का ओहदा संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद। पंजाब में हुकूमत साजी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। हमजा शहबाज की दादा दरबार भी हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की।
वज़ीर आला पंजाब के हलफ को अदालत में चैलेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देगी जो आइन में लिखा है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी ने कहा कि इमरान खान का बयानिया दम तोड़ चुका। खान साहब आइन और अपनी तौहीन कर रहे हैं। सीनियर तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद और पीजे मीर की गुफ्तगू। नई सूबाई काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुशावरा जारी। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर को वज़ीर बनाने जाने का इम्कान। अज़मा बुखारी, राना मशहूद, बिलाल यासीन को भी वजारत मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी तरीन अलीम खान और असद खोखर ग्रुप को भी वजारतें दी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अहदा तरीन ग्रुप को देने पर गौर। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, जवानों के साथ इफ्तार किया। सिपह सलार को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सरहदों का दिफा मुकद्दस पेशा है। जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं और यहाँ भी जो हमारा कानून है इंशाल्लाह वो हरकत में आएगा। अगर अभी भी ये कुछ करें तो इन सबको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। मरियम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दे दिया। इस फितने को जितनी जल्दी कुचल दिया जाए मुल्क के लिए बेहतर है। नायब सदर नून लीग ने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमला पूरी मनसूबाबंदी से किया गया। ये ऐसे सफ़ाक लोग हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन कर डाली। मुक़द्दस मकामात पर भी सियासी इंतशार से ये बात नहीं आए। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। मुख्तसर दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ और अबू ज़ैबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म UAE की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से OIC सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ उम्रा अदायगी। शहबाज शरीफ के लिए खाने काबा का दरवाज़ा खसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा के अंदर नवाफिल भी अदा किए। मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। अरब मीडिया को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात बरादराना दहाइयों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान न्याजी जमहूरियत के रास्ते में जितने भी रोड़े अटकाएं जमहूरी अमल को रोक नहीं सकते। न्याजी और उनके हवारियों ने मुल्क में इंतशार फैलाने की तमाम हदें पार कर दी। इमरान खान कुर्सी छिन जाने पर बुखलाहट का शिकार। वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है कि कौम ने कप्तान की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने तहजीब की शक्ल ही बिगाड़ दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने अवाम को चकरा कर रख दिया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक पहुँच गया। शदीद गर्मी और रोज़े में बिजली की अदम दस्तियाबी ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। हुकूमत 1 मई से लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे के दावे से दस्तबरदार। इतवार से बिजली की लोड शेडिंग 50% कम हो जाएगी। 1 मई से बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट का इजाफा होगा। इसके बाद लोड शेडिंग में बतदरीज कमी होगी। वज़ारत तवानाई का बयान। पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होगा, कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इंतहाई अहम नौहियत के केसेस ईद के दिनों में भी दायर किए जा सकेंगे। चीफ जस्टिस की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिंदगी को लाहक खतरात से मुतल्लिक केसेस को फौरी सुना जाएगा। ईद के रंग अपनों के संग। परदेशियों की धड़ाधड़ घरों को वापसी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश।
ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद के तीनों दिन किराए में 30% रियायत का ऐलान। एडवांस बुकिंग पर भी टिकट 30% सस्ता मिलेगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग जोरों पर, बाजारों में बेइंतहा रश। रेडीमेड कपड़ों की मांग बढ़ गई। ईद का जोड़ा तो खरीद लिया, मैचिंग शूज और मैचिंग चूड़ियों की तलाश। किसी को भी तक ईद के कपड़ों की तलाश। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 2 मई बरोज पीर को होगी। अरब मीडिया की तस्दीक। खलीजी ममालिक में भी ईद 2 मई को होगी। अंगड़ाई बारिश चली आई। मरी में बादलों ने रंग जमा दिया। बारिश से मलका कौसार का हुस्न निखर गया। इस्लामाबाद में शाम को गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। आज से पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश का इम्कान। ईद भी ठंडी ठंडी गुजरेगी। भारत में गर्मी की शदीद लहर। बिजली बहरान भी शदीद हो गया। कोयले की किल्लत के बाद 657 ट्रेनें भी मंसूख कर दी गई।